जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए आइए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार इस कलयुग में भी राम की भक्ति को हम राम की भक्ति को करके राम नाम जप से भगवान श्री राम को कैसे बुला सकते हैं। बुलाना है ही नहीं, वो तो हमारे चारों तरफ आसपास उपस्थित हैं। वे चाहते हैं कि हमको कोई देखे, लेकिन हम लोग देखना तो चाहिए। हम लोग तो ना जाने कितने कुसंस्कारों से भर गए हैं, जहाँ हमको कुछ दिखता ही नहीं है। बस अपनी ही स्वार्थपूर्ण नीति के कारण हम हमेशा चारों तरफ दुख को ही आकर्षित करते रहते हैं। तो इसलिए आइए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार इस कलयुग में भी भगवान श्री राम की भक्ति करके और भगवान श्री राम जी को कैसे बुला सकते हैं। श्री राम हमारे चारों तरफ सुख के रूप में, आखिर भगवान श्री राम हमको मिलेंगे तो उनसे हमको सुख ही मिलेगा ना। जब वह बदले हुए रूप में हमको सुख दे रहे हैं तो उस बदले हुए रूप में भगवान श्री राम हमें देख लेना चाहिए, उनकी अनुभूति कर लेना चाहिए। वैसे ही कर लेनी चाहिए जैसे हम हवा की अनुभूति कर लेते हैं, जो हमारे अंदर जा रही है और अंदर से बाहर आ रही है। ऐसे ही तो भगवान श्री राम रहे हैं। आइए श्री रामचरितमानस पाठ में आज हम लोग देखते हैं कि कैसे भगवान श्री राम जी जनकपुर में पहुँचे हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ, और वहाँ की सारी महिलाएं इनको देख करके कितना खुश हो रही हैं। महिलाएं तो महिलाएं, सारे नगर वासी प्रसन्न हैं। इनकी सुषमा क्या है, इनकी शोभा क्या है, देखिए। वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वारी हैं कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर हैं, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं, भवन हैं, सुख के भवन हैं। कौन है? भगवान श्री राम जी। और इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। ये है प्रेम की दशा। जब हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है तब हमको चारों तरफ बस सुख ही सुख दिखाई देने लगता है। जहाँ सुख है वहीं तो भगवान श्री राम जी हैं। भगवान जब सुखी होते हैं तब भगवान श्री राम की बातें हमको सुनाई देती हैं, और जब हम लोभ मोह क्रोध से भरे होते हैं तो भला वे कहाँ हमको देखने वाले, और कहाँ हम उनकी आवाज़ को सुनने वाले, कहाँ उनसे हम बात कर पाएंगे। कहु सखी यश को तनुधारी, जो नमो यह रूप निहारी। कौश प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। सारी सखियां आपस में बतिया रही हैं और वे कह क्या रही हैं, हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देख करके मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। भगवान श्री राम का रूप ऐसा है कि वो सभी को मोहित करने वाला है। अब यह है कि हम अपने मन में जब जड़ चेतन में भगवान को देखें और सब में उन्हीं की छवि की अनुभूति करें, अपने हृदय को प्रेम से भरे रहें, तब हमें भगवान श्री राम के दर्शन सब जगह अवश्य ही मिलते रहेंगे। ऐसे ही जैसे जनकपुर वासियों को मिल रहा है। देखिए तो ये लोग क्या कह रही हैं कि कोई दूसरी सखी, तब तक कोई दूसरी आकर के क्या कहती है, सभी सखियां आपस में बतिया रही हैं कि प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली। कैसे बोल रही है? प्रेम सहित और बहुत मधुर वाणी में कि हे सखी सुनो, मेरी भी बात तो सुन लो, मैं भी क्या जानती हूँ इनके बारे में, मेरी दो बातें सुन लीजिए।
तो वो क्या कह रही, मैंने जो सुना है उसे सुनो। अब वो सखी क्या सुनी है, आइए आगे जानते हैं। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन ही के कल जोटा। कह रही हैं कि हे सखी, ये दो बालक साधारण नहीं हैं, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल मरालन ही के कल जोटा, ये राजहंसों का सुंदर सा जोड़ा है। अमुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हरन अजिर निशाचर मारे। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मार डाला है। वो सखी इस विवरण को पहले ही सुन चुकी थी। वही ये बता रही है कि ये साधारण बालक नहीं हैं। तो ये सब साधारण नहीं है तो निश्चित रूप से असाधारण है, यानी परमात्मा के स्वरूप हैं। तो हमको तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। इनको उस रूप में हम लोग निहारें। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। अब वो सखी बता रही है कि जिनका श्याम शरीर है और सुंदर कमल के जैसे उनके नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान हैं और हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। ऐसा वो सखी वो जानती थी और अपनी सखियों से वह बता रही है कि ये कौन है, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं। ये मारीच और सुबाहु के रूप में काम क्रोध मद ये हम लोगों के अंदर भी भरा हुआ है। अब भगवान इस सबसे दूर होने के लिए भगवान श्री राम के नाम का जप और जप करते हुए मुँह से ही नहीं, अपने हृदय को भी रूपांतरित करना है। हमारा हृदय कब रूपांतरित होगा, जब हम अपने चारों तरफ भगवान श्री राम की अनुभूति करेंगे, अपने ही परिजनों में, अपने ही माता पिता से प्रेम पूर्ण बर्ताव करेंगे और उनमें राम की छवि देखेंगे। तभी जो है हमें राम नाम जप का फल मिलेगा। और राम नाम जप का फल जब मिलेगा तो हमारे मन से काम क्रोध लोभ मोह चले जाएंगे। और जब वे लोग चले जाएंगे, हमारा हृदय प्रेम से भर जाएगा, तो चारों तरफ बस सुख ही सुख हमको मिलने वाला है। गौर किशोर पेशुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। वो बहुत विद्वान सखी थी, सबको समझा रही है, बता रही है इनके बारे में वो पूरा। क्योंकि जो विद्वान होता है, जो जानना चाहता है, उसी को सब कुछ पता चलता है। जो ऐसे ऐसे साहित्य का अध्ययन करता है, वर्तमान में यानी कलयुग में भगवान श्री राम नाम जप और श्री रामचरितमानस पाठ, ये हमको संसार के भव सागर से तारने के लिए है, एक नौका के समान है। और सरलता पूर्वक फिर हम चले जाएंगे। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं प्रवेश कर पाएगा। सुख भोगते हुए हम परम धाम को, मोक्ष की प्राप्ति को, वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। कब? जब चारों तरफ बस श्री राम की अनुभूति करके, राम नाम जप करते हुए रामचरितमानस का पाठ हमेशा करते रहेंगे। अब सखी क्या कह रही है कि गौर किशोर बेशुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। ये जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए हुए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधार। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। अब देखिए कितना ज्ञानवान वह सखी थी। कहाँ से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ इन सारी चीज़ों का? होता क्या है
कि इन ऐसे धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से, वैदिक पुस्तकों को पढ़ने से, सब तरफ चारों तरफ भगवान श्री राम को देखने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वैसे जैसे संजय की खुली थी जब महाभारत का संग्राम हो रहा था। सारी खबर वे जो है सुना रहे थे धृतराष्ट्र को। ऐसे ही जिनकी दिव्य दृष्टियां प्राप्त हो जाती हैं, उनको ऐसी ही अनुभूतियां होती हैं, उनको चारों तरफ की सारी घटनाएं दिखती रहती हैं। ऐसे ही इस सखी को भी सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो जो घटनाएं घटित हुई हैं भगवान श्री राम जी के साथ में, तभी तो ये इतना स्पष्ट बोल और बता पा रही है। एक दिव्य दृष्टिधारी सखी है जो कि सारी घटनाओं का वर्णन कर रही है, जैसे जैसे भगवान श्री राम जी जो घटनाएं उनके साथ घटते हुए यहाँ तक वे पहुँचे हैं। तो कह क्या रही है कि जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। इतनी जानकारी उनको है। क्यों है? क्योंकि उनके मन में कुछ और नहीं भरा हुआ है। जब और नहीं भरा हुआ है तभी दिव्य दृष्टि मिलती है। वे अपनी दिव्य दृष्टियों से इनके बारे में सब कुछ जान ले रहे हैं, एक बार ध्यान मुद्रा में आकर के, तभी तो इतना सुंदर वर्णन वह सखी कर पा रही है। फिर आगे कह रहे हैं, विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधू उधार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके आ रहे हैं। यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुन करके सारी स्त्रियां प्रसन्न हो गई। उसकी बातें सुन करके जनकपुर की सारी महिलाएं बिल्कुल प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। और देखिए इसके आगे का प्रसंग हम लोग कल सुनेंगे। आज बस इतना ही। ध्यान दीजिए, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। निश्चित रूप से इस वीडियो में आपको बिल्कुल अलग कुछ न कुछ मिलेगा देखने को। जय श्री राम जी की।